लोगों को लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तो बड़े बड़े उल्लू साबित हो रहे हैं। तो 2 महीने में पैसा डबल करने में कुछ पैसे वो लेके आया और किसी ने 1000 रुपये जमा करा, उसका 2000 दे दिया, किसी को 2 करा 4000। ऐसी कौन सी आपके पास प्रिंटिंग मशीन लग गई है जो आप नोट निकाल के उसके पैसे 2 महीने में 2.5 महीने में डबल करके दे दोगे? कि कोई आदमी आपको भ्रमित कर रहा है कि मैं 2 महीने में आपका पैसा डबल कर दूंगा, 1 महीने में पैसा डबल कर दूंगा। ज्योतिषी पता नहीं कितने आपको इतने भ्रमित करते हैं, इतना ये कर देंगे, हम तुम्हारा शनि चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो पता नहीं कितना कुछ करते हैं। लेकिन मैंने कहीं देखा जब ज्योतिषी फंसते हैं ना, तो उनके पास अपने निकलने के लिए भी जवाब नहीं होता। ये भाई आप तो अपना काम बना दिया, दुनिया ऐसी तैसी कराएगी। और ये बड़े देशभक्त जब कहीं वाघा बॉर्डर पे जाते हैं पाकिस्तान वाले पे, और वहां जाके देखना जोश देखने वाला होता है। गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं राजवंश सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक माइंड हाईजैक्ड परमानेंटली, मतलब माइंड हैज बीन हाईजैक्ड परमानेंटली। टेंस कौन था? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भी खत्म हो गया सारा काम, दिमाग किडनैप्ड हो गया टोटल, वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। क्यों? ये मैंने लिखा, क्या हम रेडीमेड उल्लू हैं? लोगों को लोग उल्लू बना जाते हैं, लोगों को लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तो बड़े बड़े उल्लू साबित हो रहे हैं यार। कैसे? अब ये मैंने 4-5 बातें आपके सामने डिस्कस करने के लिए लिखी हैं। नंबर 1, सरहंद केस। सरहंद में क्या हुआ? 1981 में यहाँ पर कोई सुभाष चंद्र नाम का बंदा था शायद, तो वो आदमी ने एडवर्टीजमेंट की कि मैं 2 महीने में आपका पैसा डबल करूँगा। तो 2 महीने में पैसा डबल करने में कुछ पैसे वो लेके आया और किसी ने 1000 रुपये जमा करा, उसका 2000 दे दिया, किसी को 2 करा 4000। चलता रहा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक वो पैसे डबल करके देता रहा। लेकिन देता कहाँ से? ऐसी कौन सी आपके पास प्रिंटिंग मशीन लग गई है जो आप नोट निकाल के उसके पैसे 2 महीने में 2.5 महीने में डबल करके दे दोगे? ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं तब 19 ईयर का था, 19 साल का था, तो मेरे को ये लग रहा था कि ये 100% फ्रॉड है। तो वो फ्रॉड ही साबित हुआ। लोगों ने अपने घर में जितने कैश रखा हुआ था, जितनी एफडी रखी हुई थी, जितना सोना था, कहीं और कई चीज पड़ी थी, सब के सब बेच के लाके उसको सुभाष चंद्र को दे दिए। और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने शायद चला होगा। 6 महीने के बाद वो फरार। आज तक शायद मेरे को पता नहीं मिला होगा कि नहीं मिला होगा। मिल भी गया होगा, जेल भी होगी, चलो उसको मान लो ये जेल भी हो जाए, तो फिर आपका पैसा कहाँ गया? हमें सोचने का कब हमने आदत डालेंगे यार कि कोई आदमी आपको भ्रमित कर रहा है कि मैं 2 महीने में आपका पैसा डबल कर दूंगा, 1 महीने में पैसा डबल कर दूंगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें मत्था टेकने की ट्रेनिंग है, मत्था मारने की ट्रेनिंग है ही नहीं कि हमने सोचना सामने वाला बंदा हमें उल्लू बना रहा है कि नहीं बना रहा। यदि बना रहा है तो क्या क्या वो जो टेक्स्ट यूज कर रहा है, क्या हम उसको जज कर पा रहे कि नहीं जज कर पा रहे? नहीं करते। आगे फिर मैंने लिखा गढ़शंकर वाला। गढ़शंकर में 1 लाख रुपए वाली जमीन 12 लाख रुपए एकड़ में बेच दी गई लोगों को, ये सपना दिखा के कि 12 लाख का मैं आपको 1,25,000 रुपया लीज दूंगा, 1,25,000 रुपया ठेका दूंगा। पंजाबी में ठेका बोलते हैं और उसमें प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। अपने राजस्थान में कुछ और शब्द भी यूज करते हैं। तो वो इतना ठेका दूंगा, कितनी जमीन का? 12 लाख में खरीदोगे। कैलकुलेशन करो तो 12 लाख वाली जमीन जो है वो, इसका ठेका इतना ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ज़मीन का रेट तब 40 लाख के आसपास था और ठेका 40,000 था। लेकिन लोगों को फंसाने के लिए, एक मछली को फंसाने के लिए एक कांटा फेंक दिया गया कि आप 12 लाख रुपया लगाओ और 12 लाख का मेरे से 1.25 लाख रुपया महीना, 1.25 लाख रुपया साल का पाओ। पॉसिबल तो है नहीं था क्योंकि ज़मीन पत्थरों वाली थी। ज़मीन में यही कुछ नहीं था, 100 रुपये की फसल नहीं होती थी उसमें। लोगों ने सोचा ही नहीं और धड़ाधड़ पैसे 1 लाख रुपए वाली जमीन को 12 लाख रुपए में लोगों ने खरीद लिया। 12 लाख रुपए में खरीदने के बाद जब उसके पास फिर पैसा नहीं हुआ, इकट्ठा नहीं हुआ, तो लोग आंखों में हाथ डाल के रो रहे हैं। फिर ये ठगी होती है। ऐसे होगा जब हमने सोचना ही नहीं है। अगला फिर मैंने लिखा हकीम ज्योतिषी।
जो हमारे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कोई हकीम ट्रीटमेंट दे रहा है, कोई पता नहीं किस तरीके की दवाई, कोई कैंसर का इलाज बता रहा है, कोई किसी चीज़ का सीरियस बीमारी का इलाज बता रहा है, और ऐसे ऐसे मतलब वो दावा करता है जैसे पूरा PhD की उसने। कुछ नहीं होता उनके पास, लेकिन हम बने बनाए उल्लू हैं ना, हम उसके पीछे लग जाते हैं और उनको अमीर बना देते हैं, और हमारे लिए कोई साइड इफेक्ट हो जाए कोई दवाई का और हमें देखते भी नहीं। ये जो हकीम है, ज्योतिषी लिखा है, ज्योतिषी पता नहीं कितने आपको इतने भ्रमित करते हैं, इतना ये कर देंगे हम तुम्हारा शनि चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो पता नहीं कितना कुछ करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा जब ज्योतिषी फंसते हैं ना तो उनके पास अपने निकलने के लिए भी जवाब नहीं होता। कोई ज्योतिषी हो सकता है कोई इंटेलिजेंट हो या बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ हो, लेकिन ज़्यादा गिनती लोगों को ठगी मारने वाली है, लोगों को मूर्ख बनाने वाली है। मूर्ख बनाने की भी जरूरत है, हम तो बने बनाए मूर्ख हैं यार। उसके बाद मैंने लिखा ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। गांव में सांप ने काट लिया बंदे को, तो वो दवाई डॉक्टर से दिलाने की बजाय ना किसी दूसरे औलिया के पास ले जाते हैं, और औलिया क्या करता है, नीम की झाड़ी लेता है, नीम की टाली लेता है टानी, तो उससे ये इसको कर देता है, उसको हथौला कर देता है। ओ भाई सांप ने काटा है आपको, हथौले से कैसे आपकी झाड़ निकल जाएगी? लेकिन हमें सोचने की कहाँ जरूरत है, हमें तो मूर्ख बनना है, बने बनाए ही है, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादातर बंदों की मौत हो जाती है इस तरीके से। यदि सांप जहरीला कम हो तो बंदा बच जाता है, और जो बंदा इस तरीके का बच जाता है, मरने से बच जाता है, तो वो ऐसे औलिये की जाके दुकानदारी को प्रमोट कर देता है कि मेरे को तो सांप ने काट लिया था और मैं वहाँ से चला गया, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं, और मैं ठीक हो गया। ये इनको प्रमोट इस तरीके से कर देते हैं। अगला मैंने लिखा है मिल्क कंजम्पशन वर्सेस प्रोडक्शन। ये फेसबुक पे बात आ रही है, कहीं जब बैठते हैं डिस्कस करने में बैठते हैं कि जितनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है मिल्क की एक्चुअल में, उससे 4 या 5 गुना ज़्यादा हमारी कंजम्पशन हो रही है। लेकिन हमने सोचना थोड़ी है, ठीक है वो ले रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी हो रहा है होने दो। पंगा यही है कि हमने दिमाग लगाना ही नहीं है, जहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी वहीं हमारे फ्यूज उड़ जाते हैं। अब कितना रो रहे हैं कि धरती के नीचे वाला पानी खत्म होता जा रहा है, फसलों का कोई तब्दीली कर लो, फसलों का कोई बदल ढूंढ लो, लेकिन नहीं, ये तब तक नहीं ढूंढेंगे तब जब तक ये बिल्कुल जीरो नहीं हो जाते। हमने मत्था मारने की आदत डाली ही नहीं, मत्था टेकने की आदत डाली है। तो फिर ये इन बातों से बात हमें क्या एक शब्द निकल के आता है, एक कहावत निकल के आती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये भाई आप तो अपना काम बना लिया, दुनिया ऐसी तैसी कराए। और ये बड़े देशभक्त जब कहीं वाघा बॉर्डर पे जाते हैं पाकिस्तान वाले पे, और वहाँ जाके देखना जोश देखने वाला होता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। लेकिन हिंदुस्तान की पब्लिक के साथ इतनी बड़ी चीटिंग की जाती है। ये देशभक्ति है या देश के साथ गद्दारी है? जब देश के लोगों के साथ आप चीटिंग कर रहे हो तो देश के साथ कैसे आपकी देशभक्ति हो सकती है? ये देशभक्ति नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है। कब सोचना शुरू करेंगे? हमने सोचना ही नहीं है, हमें सोचना मना है। कहीं लिखा होता ना हंसना मना है, थूकना मना है, हमें हमारे पर लिख दिया सोचना मना है। कहीं भी डेरे पे जाते हैं, कहीं धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, वहां पर भी हमें यही ट्रेनिंग दी जाती है कि सोचना नहीं, आपने सोचना नहीं है, आप मत सोचो। यदि अच्छे हो, यदि वो डेरे वाले या धार्मिक बाबे हैं जो अच्छे हों, तो वो समझाएं लोगों को कि भाई आपको इस तरीके नहीं, इस तरीके से काम करना चाहिए। वो तो कहते हैं ना सिर्फ राम नाम राम नाम लो और कोई काम नहीं करना आपने। भाई राम नाम जरूरी है, मैं कहता हूँ राम नाम लेना चाहिए, लेकिन यदि आपको दुनियादारी में विचरना नहीं आता तो आप बिल्कुल फिर फेल हो जाओगे। क्या करेगा आपका राम नाम? यदि आपका बच्चे का फीस के बिना घर बैठ गया, यदि आपकी बीमारी का इलाज बिना बंदा मर गया कोई, आप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, और चीज़ों की कितनी कमी हो सकती है। तो ये राम नाम जरूरी है, लेकिन ये अपनी ग्रोथ भी तो जरूरी है। पहले तो चलो ठीक है, जो पुराने ज़माने की बात करते हैं, सतयुग था, ये था, वहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें, और बार्टर सिस्टम था। जिसके पास गेहूँ हो रहा है वो गेहूँ उठा के मक्का ले आता था, मक्के वाला दाल ले आता था, दाल वाला, ये बार्टर सिस्टम था। मतलब जो घरों में काम करते थे लोग, उनको पैसे की बजाय गेहूं वगैरह दे दिया, कोई मक्का दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया, वो तब चलता था। आज नहीं चलेगा,
बदलना पड़ेगा सिस्टम को। हम रेडीमेड उल्लू क्यों हैं? क्योंकि हम सोचते ही नहीं है। अब ये 5 घटनाएं मैंने लिखी है, मैं लिख तो इसमें 20 भी सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चर्चा करना इसके ऊपर यार। यदि आप ऐसी वीडियो के ऊपर चर्चा करोगे तो अपना दिमाग बढ़ेगा, अपने समाज का दिमाग बढ़ेगा, अपने देश का दिमाग बढ़ेगा। यदि हमारे समाज का दिमाग बढ़ गया, हमारे देश का दिमाग बढ़ गया, तो कोई हमें उल्लू नहीं बना सकेगा। हमारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, हमारे समाज की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, हमारे देश की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। यही देशभक्ति है। देशभक्ति करनी तो इस तरीके की करो, ना कि लोगों को उल्लू बना के, देश की जनता को उल्लू बना के उनका पैसा लूट के ये देशभक्ति दिखा रहे हो। और क्रिकेट का मैच हो तो हार जाए इंडिया तो फिर लोगों का मुंह इतना सा हो जाता है, खत्म होने वाला हो जाता है कि मर गए हम तो, लुट गई जी देशभक्ति है। और ये यहाँ पर देशभक्ति कहाँ है आपकी? कुछ भी नहीं। सो आप डबल स्टैंडर्ड होने वाला जो काम है वो बंद कर दो। आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जियो, ऐसी ज़िंदगी जियो ताकि लोग, सामने वाले लोग आपसे प्रभावित हों। यदि ऐसे चलता रहा तो हमें कोई भी बंदा लूट के लेके जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंश सिंह मोहाली। थैंक यू वेरी मच।